गया कि कोई जीव किसी के बहकावे में आने न पावे, क्योंकि ये नर्तन पाए विषय मंदे ही पलट सुधाते सठ विसली ही, कि नर शरीर पाकर अगर विषयों में फंस गई तो ऐसा है जैसे पलट सुधा माने अमृत के बदले विष को लेना होगा, क्योंकि सब शरीर विषय भोगों के लिए है, लेकिन मानव मंदिर जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने के लिए मिला आपको। इतनी बड़ी कीमत है इसकी, लेकिन तुमने इसकी कीमत समझी कुछ? तुम्हारे पास केवल इतनी जानकारी है, आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आर और आप बच्चे पैदा करना, क्या इसके सिवा तुमने मानव जीवन की कोई कीमत समझी है? ये खत कर्म छह कर्म तो सभी करते हैं, सृष्टि में जितने जीव छह कर्म सब करते हैं, लेकिन मनुष्य को सत्कर्म करने का अधिकार मिला। सातवां कर्म और सच्चा कर्म क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, काल माया के देश से छुटकारा मिले, अपने घर पहुंचे। इस कर्म को सत्कर्म निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। और सदगुरु दयाल ने आपको बिना मांगे ही दे दिया, बिना मांगे, कोई योग नहीं, कोई काबिलियत नहीं, आपको दे दिया कि जल्दी से मानव जीवन सार्थक कर लो और अपने घर की तरफ चल पड़ो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस गुरु के साथ क्या किया? केवल दो चीजें। तुम्हारे यहाँ राजनीति में जब किसी का अपमान करना होता है, दो चीजों का प्रयोग किया जा रहा, उसका मुर्दाबाद कहते हैं। ये अपमानित शब्द है। किसी का अपमान करना होता तो कहते मुर्दाबाद। और बड़ा अपमान करना है तो किसी चौराहे पर उसका पुतला बना के जला देते। आपने गुरु के लिए दोनों काम किए, पुतला भी बना के अपमान किया और मुर्दा भी कह रहे हो कि अब तुम्हारे अपराध को कोई क्षमा कर सकेगा? ये सब यही कर रहे हैं और इसी में चुप पड़े रहे। इनको जिंदा सुनना पसंद नहीं हो रहा। जो गुरु को जिंदा सुन नहीं सकता, देख क्या सकेगा? ये दर्शन क्या कर सकेगा? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। जिनको तुमने, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा, न राम को, न कृष्ण को, न हनुमान, न शंकर, न देवी देवताओं को, जिनको न देखा है, न सुना है, न कोई उनसे आपने अपना लाभ लिया, उनको भी जिंदा मान के आप पूजा की जा रही। पत्थर की मूर्ति, कागज कैलेंडर घर में रखते हैं, जानते हो पत्थर कागज, लेकिन फिर भी जिंदा मान करके उनकी आरती करते कि हमारा ये सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, भोग लगाते हो कि मेरा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो कि मेरी फरियाद सुन रहे, उनको भी जिंदा मान के आप पूजा करते जिनको कभी नहीं देखा। और जिस सदगुरु दयाल को कितने साल दर्शन किया, कितने साल सत्संग सुना, कितनी बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों को दूर कराया, उनको मुर्दा कह रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती कहने में? किसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। धीरे 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 ऐसे माहौल बिगड़ता ऐसे ही बनता है। ये बनाओ बिगाड़ इस सृष्टि का नियम है। अगर बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा क्या? बना है वो बिगड़ेगा, बिगड़े बनेगा। यही बनाओ बिगाड़ उसका सिलसिला है और यही इस सृष्टि को चलाने का उसका तरीका है। लेकिन सदगुरु दयाल इस पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना जो काल माया की है, इससे आपको निकालना चाहती है और हमेशा के लिए स्वतंत्र आजाद करना चाहती है और तुम्हारी जीवात्मा को दो जग नरकों से बचा के इसको इसके घर हमेशा के लिए पहुंचाना चाहती है। क्या इससे बड़ी और कोई हमदर्दी हो सकती है? आपने ऐसी हमदर्दी, ऐसे हमदर्द दोनों को बुला दिया, दोनों को आपने ध्यान में नहीं रखा और ये सब तुम्हारा काम बिगड़ गया। क्या फिर कभी ऐसा अवसर आपको मिलेगा? क्या लिखा है गोस्वामी जी ने?
कि नर्तन भाव बारिश कर दे लो, ये न शरीर भवसागर पार करने की भिरिया और सच्चा सुख। अब की चूके फिर 84 जाओ, अगर अब की बात चूके फिर 84 में चले जाओगे। सभी संतों ने इशारा किया है, जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जब पल पल फूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु की। और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना और संत बिना कोई नहीं चीना। कोई समझाया कोई नहीं जान सकता। आप इसको संभाल के नहीं रख पाए थे बच्चों को। अगर ये तुम्हारे पास होते तो कोई तुमको भड़का सकता था, कोई अपने स्वार्थ और लालच में तुमको फंसा सकता था, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये है फंसने का कारण। प्रेमियों, एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कोई ऐसी शंका नहीं जो जिसका समाधान न हो, बशर्ते आपको समझदारी से काम देना चाहिए। केवल सुनना काफी नहीं है, कानों का विषय सुनना, आंखों का विषय देखना। अच्छा बुरा देख व्यक्ति अच्छा बुरा काम सुन लेता, लेकिन उसमें से छाटना ये बुद्धि का काम है। कौन सी चीज हमारे हित की है, कौन सी हमारे अहित की है, कौन मुझे लाभ देगी, कौन मेरा नुकसान करेगा, ये बुद्धि का काम। और बुद्धि एक परीक्षण का यंत्र है जो परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया। केवल बुद्धि का काम अच्छे बुरी की पहचान करना, छाटना। अगर आपने बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया तो इसकी भी सजा भी नहीं किया कि आखिरकार परमात्मा ने बुद्धि आपको किस लिए दी थी, किस काम के लिए दी थी। ये सब जानकारी अगर तुम अपने पास रखते तो कोई शंका संदेह भूल भ्रम में तुम्हें फंसा नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है। प्रेमियों, हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर ही टिका हुआ, पूरा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। राजा दशरथ के पास कई के 2 वचन थे। कहती थी समय आने पर मांग लोगी, मेरे सुरक्षित तुम्हारे पास। और कई ने जब वचन मांगे ऐसा समय कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वादा खिलाफ नहीं किए। ये वचनों का इतिहास तुम्हारे यहाँ, और आज भी उसका इतिहास बन गया। और तुम सब लोग पढ़ते हो, क्या लिखा है कि रघुकुलरी की सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल माने भगवान की कुल की, तो भगवान के कुल की नींद तो क्या इंसान की और अलग से होगी। भगवान की कुल की नींद कहते चाहे प्राण चले जाए, लेकिन वचन पूरा करके, बिना वचनों के पूरा किए काम छोड़ने वाला नहीं। कितना साफ इतिहास वचनों का। अरे वो एक राजा का इतिहास है। दशरथ राजा था, संत महाराजा होता है, क्या उसका इतिहास कमजोर हो जाएगा? आपको तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए था कि वचन का मतलब क्या होता। पूरे इतिहास को याद करते, लेकिन अपने समय के वचनों को याद नहीं रख पाए, जिससे तुम्हारा भला होना था, कल्याण होना था, उनको आपने बुला दिया। सब धोखा ही धोखा तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी चीज है आपके सामने। बाबा जी ने ऐसे वादे किए हैं जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। अरे वादा वचन ही तो सत्यता को प्रमाणित करता है। क्या वादा उन्होंने किया? हम सबकी बात मौखिक है। पहला वादा है, बड़े ध्यान से सुनिए आप। पहला वादा है, स्पष्ट क्या कहा कि देखो शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ,
न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। क्या परिचय दे रहे हैं कि मैं आया हूं सतलोक सच के नामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माओं जो ये मृत्यु लोक में बैठी है, मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया हूँ और इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। कितना साफ बच्चे। फिर आप शंका में कैसे चली गई? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाकर घर पहुँच गई? काल माया के जेल से छुटकारा मिल गया? अरे ये सब विचार करना चाहिए था तुमको। तो उन्होंने वादा किया और अपना परिचय दिया। जब किसी पर शंका होती तो फौरन पता पूछते हो, परिचय लेते उसका। क्या परिचय मिल जाने के बाद भी शंका रहती? जब गुरु ने परिचय दे दिया और उसका ऐलान कराया हिंदुस्तान की धरती पर कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अपने काम का, नाम का, धाम का जो तीनों परिचय दे रहा, प्रेमियों की शंका की बात कहाँ रह गई? तुम कैसे शंका में चले गए? कह रहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। इस मृत्यु मंडल में आने का गुरु कह रहे मेरा दूसरा काम नहीं है, केवल जीवात्मा रूहों को जगाना और इनको दोजख नरकों से बचाना और मालिक का दर्शन दिलाना। तो मेरा दूसरा कोई काम। गुरु कह रहा इन सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले पहुंचा दिया। तो इनसे पूछो जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? जीवात्माओं को दोजख नरकों से कौन निकालेगा? काल माया के कठिन बंधनों से छुटकारा कौन दिलाएगा? अगर ये सब प्रश्न करने लगे तो 2 मिनट में राज कर 2 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन तुमको भी तो संत मत की परिभाषा नहीं मालूम कि संत मत कहते किसे, कितना साफ। लेकिन दयालु कितने मेहरबान है। कह रहे हो सकता कलयुग का जीव कमजोर है, शायद मेरे एक वादे वचन को न समझ पाया हो, तो सदगुरु दयाल ने तुम्हारी जानकारी के लिए दूसरा वादा किया कि भर जाओ तो चेतो, आए लगा दी नाव और बहुरी बहुरी पछताओगे और फिर न ऐसो दो। देखिए एकदम स्पष्ट किया, इसमें कुछ बाकी रह गया। क्या कह रहा है जीवात्मा रूहो, तुम अगर अपना भला चाहती हो, मैंने तुम्हारे भवसागर के पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और अपने घर की तरफ चल पड़ो। इसमें आपको करना क्या है? शंका होगा, केवल बैठ नहीं रहे, खड़े नहीं रह पाए, खड़े नहीं रह पाए, भग खड़े हुए, खड़े तक नहीं रह पाए। इतनी कमजोरी, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सदगुरु दयाल तो जानते कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। तामस देव भजन नहीं हुई, इसका तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, लिहाजा ये भजन इबादत नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति वरण मुकुल खोए, इतने का परित्याग करने वाला भक्ति करेगा। कलयुग का जीव के बस की बात कुछ नहीं। इसलिए गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि तुमको कुछ नहीं करना, केवल विश्वास के साथ इस नाम नौका पर बैठ जाओ और अपने घर की तरफ चल पाओ। ये भी नहीं आप कर पाए। तो देखो कितने दयालु है। कह रहे हो सकता कलयुग का जीव अल्पायु अल्पा में भोगी विलासी है, साथ मेरे कोई वचन वादों को न समझ पाया हो। तो गुरु ने दया में आकर तीसरा वादा किया। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें क्या है? इसमें आपको करना क्या रह गया? कहा कुछ नहीं है, कान बंद करना, नाक बंद करना, न माला घुमानी। कहा केवल मुझ पर विश्वास कर और इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा। अरे भजन भी तो घर जाने के लिए ही कराया जाता है।
जब घर पहुंचाने वाला तुम्हारे साथ, तुमको अजब भजन से क्या लेना देना था। लेकिन वो तो इसलिए कराया जा रहा कि तुम्हारा मन फिर उसी बुरे विकारों में, कामों में न चला जाए, इसलिए तुमको सिमरन ध्यान भजन का अभ्यास बताया गया था। ये तो बाद में लोग करेंगे जो अभी नहीं जा रहे, नहीं मान रहे, नहीं समझ पा रहे, उनको करना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु ने कहा मेरे सामने कर लो, अभी जाने में सुविधा हो जाएगी। आपको तो कुछ करना ही नहीं, केवल विश्वास से खड़ा रहना था, वो भी नहीं रह पाए। क्या कह रहे हैं? भवसागर प्रभु चलित कर रहे कि भवसागर में भ्रम मत करना कि लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इसमें करना आपको क्या था जो शंका हो गया। इतना सरल सुगम सहज, जब काम तुम नहीं कर पाए तो कभी काम तुम्हारे बस का बिल्कुल कद्दू का दिन कुछ नहीं कर सकता। इतना कमजोर है, इतना भोगी विलासी है, शक्तिहीन है, बलहीन है, चरित्रहीन है, कुछ नहीं कर सकता। इन कमजोर जीवों के लिए सद्गुरु दया ने दया फरमाई और आपको दया का पात्र बनाया, खेल बनाया और दया उसने दी, लेकिन तुम रख नहीं पाए। और उसके लिए कौन क्या करेगा? सत्संग दया को रोकता है, तरह तरह से रोकने की विधि विधान आपके सामने रखा जाता है। और कहा फिर ना ऐसो दाओ, देखिए कितना स्पष्ट, क्या नहीं फिर ऐसा होगा भविष्य में तुम्हारे लिए कोई लेके नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए समय के पहले बताया गया, सुनाया गया, समझाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। सब आदमी कितने बच्चे, एक बच्चे में तो हजारों आपको सामने पेश कर दूंगा। कितने बच्चे रखे, देखो इतने बड़े बड़े काफिले जो इस भारत की सड़कों पर इस महापुरुष ने निकाले हैं, न ऐसे काफिलों के कई नाम पड़े गए। ये 4, 5, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, धर्म चर्चा जो काव्य को लिखी, इसमें भी ये नाम नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। कैसे मुख्य नाम कायमा काफिला, दिलकश काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, देखिए कैसे विलक्षण काफिला, एक तरह का ये नाम अभी तक सुने पड़े। ऐसे समृद्ध पुरुष ने और तुम्हारे कर्मों की अदायगी के लिए एक काफिले का एक विधान बनाया था और आप सबको साथ में लेकर 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 टन आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी चीज कहाँ का बच्चा, जहाँ जहाँ मंच लगाकर मैंने जो जो संदेश दिए हैं और बच्चों के 5 पंपलेट बच्चों पर लिखवा के जो मैंने लोगों के हाथों में पकड़ाए हैं, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा, मैं भारत की जनता से एक व्यक्ति से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञा की, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब ये भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। यह सब आपको कहेंगे, तब मानेंगे तब जाएंगे। ऐसे माने, ऐसे अखबार हिंदियों से बनने वाले नहीं है। कहा मैं जनता में बड़े बड़े वोट लगवाऊंगा, भारत की जनता से पूछूंगा। जब दोनों हाथ उठाकर ये जनता कहेगी हाँ मेरा सब काम हो गया है, तब कहा ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। इसके पहले देखो कितना प्रबल
और स्पष्ट कथन है जिसे कोई बैठ नहीं सकता। और आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था। क्या सब काम हो गया? क्या मंच का बोला पूरा हो गया? और ये भी कहा था बच्चा मैं वो महात्मा गांधी नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली को शिकार कर दिए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूं। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। प्रेमियों, क्या हो गया? अरे अभी तो ये प्रचार किया गया भारत भूमि पर कि बाबा जगदीश जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। 400 वर्ष में नहीं पूरे हुए, फिर आप शंका में कैसे चले गए? जो महापुरुष 400 वर्ष रहकर अपने वादों को पूरा वादा कर रहा है, क्या वो साधारण इंसानी शकल हो सकती है? क्या इंसानी शकल का ये काम है? लेकिन मानव देवधारी गुरु ने जीव तो तेरा कहीं कल्याण। अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई है, इसलिए जीवात्मा के उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है नहीं धारण किया। वैसे गुरु के बारे में लिखा है, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती, ऐसा वो पावर है। और आपको तो ये सब ध्यान में रखना